एक पिता का ना होना या कम उम्र में चले जाना, आपके बच्चे हैं, क्या फर्क डालता है एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल बच्चे की अपब्रिंगिंग से? बहुत कुछ आपका पड़ोस तक का नजरिया आपको देखने के लिए बदल जाता है। ये मैंने खुद कैसे? क्या मतलब बदलता है मुझे मतलब? लगता है जैसे भाई छोटा हो, घर में दो बहनें, माँ हो और फादर ना रहे, तो आसपास के लोगों को ऐसा लगता है ठीक है, अरे दो लड़कियां हैं घर में। तो जो वो चीजें थी वो, और लोगों को ये भी लगता है कि हाँ घर में पैसे नहीं है। ये लोगों का था उस टाइम पे, हाँ घर में पैसे नहीं है, घर में दो लड़कियां हैं, ठीक है माँ है। तो वो जिस इंटेंशन से आते थे ना घर में, वो इस इंटेंशन से आते थे कि ठीक है ना, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। पर क्यों दिखाना किसी को, क्यों संभालना किसी को, हम अपना खुद भी तो देख सकते हैं। आपका पड़ोस, आपके रिश्तेदार या आपके आसपास जितने भी लोग हैं, और आप मजबूरी में हो और कोई आ रहा है, तो 100% में से 99.9% बंदे सिर्फ स्वाद लेने आते हैं, मजे लेने। और उनको कुछ नहीं चाहिए होता। कोई बातें लेने आता है, कोई बातें गढ़ने आता है, कोई मौके का फायदा उठाने आता है, कोई ठाके मारने आता है, कोई उस सिचुएशन को देखने आता है, कोई सराहने नहीं आता, कोई आपको ऐसे शांति देने नहीं आता। ठीक है, जो वो वाला शब्द है ना कि मैं हूं ना, वो कहने वाले बंदे इस धरती पे है ही नहीं, मुझे लगता है ही नहीं। आप ढूंढने भी जाओ तो है ही नहीं। अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिल गया है कि जो आप ना, जिसको आपका पैसा चाहिए ना, आपका जिस्म चाहिए ना, उसको आप कैसे हो, किस नेचर के हो, किस तरीके के हो, सिर्फ आपसे प्यार है, और वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं हूं ना हर सिचुएशन में, तो आप इस धरती के सबसे लकी बंदे हो। और उस सिचुएशन में ऐसा लकी बंदा कोई है ही नहीं। एक सलीम साहब का बड़ा फेमस शेर है कि आंसू अगर आए तो खुद पूछेगा, लोग पूछने आए तो सौदा करने लगेंगे। तो सौदागिरी होती है जब फादर नहीं होते। यही था। तो 13-14 साल की उम्र में, कितने कितने साल के थे आप? आई गेस 2008 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। मैं 13-14 साल की थी। इतनी समझ भी नहीं रही होगी, या समझ डेवलप होनी समझ तो नहीं, शुरू हुई मतलब होगी। मुझे आज लगता है कि उस वक्त पे वो इम्पोर्टेंस मुझे भी नहीं पता थी कि बाप गया। बाप मतलब छती गई, घर गया। और आज मुझे समझ में आता है, जैसे मेरे पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब हमारे स्कूल में मेरे फादर साहब ने 7th क्लास तक हमें स्कर्ट अलाउड की, लेकिन वो स्कर्ट भी हमारी यहाँ तक होती थी, और उसको भी बीच से कट के सिलाई कर देते थे और उसको पैंट जैसा बना देते थे। और शर्ट आपकी इतनी बाजू की होनी चाहिए, दो चोटी, मतलब दो चोटी बननी चाहिए। कोई मतलब लड़कियों का होता है ना, कभी कभी मैंने नेल पेंट भी लगा लिया तो बहुत डांट पड़ती थी, ये क्या क्या है, ये पढ़ाई में ध्यान दो। और 8th क्लास में मेरे फादर स्कूल में इस शर्त पे मेरा एडमिशन करा के आए थे कि मेरी बेटी सूट डालेगी, अगर आप सूट अलाउड करोगे तो ये स्कूल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हम छत पे जाते थे, मान लीजिए हमें कपड़े सुखाने छत पे जाना है, तो वो टाइमिंग से भेजा करते थे, कितनी देर में नीचे आ जाना, ग्रिल पे क्यों खड़ी हो। रात को लाइट चली जाती थी, सारा पड़ोस बाहर आके बैठ जाता था, हमें अलाउड ही नहीं था। क्या करना बाहर जाके, कैंडल जलाओ, घर में बैठो। हम अपने ही रिश्तेदारों के फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते थे, मेरे पापा अलाउड ही नहीं करते थे। कहते थे इतना तैयार होगी जाके वहां खाना ही तो खाना, इतनी देर में यहाँ खाना बना के खा लो। तो उस वक्त हमें ये लगता था यार कैसा बाप है ये, क्या रहा है ये हमारे साथ, इतने बंधन में कौन रखता है। औरों के पापा तो ऐसे हैं, इस तरीके से। हमें पैंट अलाउड नहीं थी घर में, हम पैंट नहीं पहन सकते थे। अब जब मैं सोचती हूँ, जब मेरे खुद के बच्चे हो गए, तो आज समझ में आता नहीं, वो स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो हमें लेके पॉजेसिव थे, प्रोटेक्टिव थे। उनको ये पता था कि समाज कैसा है, उनको ये पता था कि लोग कैसे हैं, किस तरीके से जजमेंट पास होती है लड़कियों को लेके। तो वो चाहते नहीं थे कि मेरी बेटी तक कोई उंगली या नाखून भी उठा दे। तो बाप चला जाता है ना, सब चला जाता है। जिसके पास बाप है ना, उसके पास सब कुछ है। और मैं लकी इस वजह से खुद को कहती हूँ कि मेरे फादर की कमी मुझे कभी मेरी माँ ने महसूस नहीं होने दी। मेरी माँ ने मेरे साथ हर रोल निभा लिया। वो मेरा बाप बन गई टाइम पे, मेरी माँ बन गई। जब मुझे दोस्त की कमी हुई वो दोस्त बन गई। जब मुझे ऐसा लगा यार मुझे ऐसा कोई चाहिए कि मैं बात कर सकूं, उन्होंने मेरे साथ बैठ के बातें कर ली। बता क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है।
हर टाइम पे मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया ना, तो उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। हाँ अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी कोई कुछ बोल भी देता है तो उसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका है कि मुझे लोगों के कुछ भी कहने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरी माँ ने मुझे बोला हुआ है, उठो शीशे में देखो, आपको पता होना चाहिए आपने कुछ गलत नहीं किया, बस बहुत है। दूसरा क्या बोल रहा है वो उसका ओपिनियन है और उसको हक है। हम किसी के हक को नहीं छीन रहे, ठीक है, आप बोलो आपको जो बोलना है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने क्या सहा है, ये मेरी जर्नी है, मैं कैसे आई हूँ, मैंने क्या क्या फेस किया है, कैसे कैसे किया है, वो सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी, वो आप नहीं डिसाइड करोगे।